नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है सहारा इंडिया के निवेशकों के जो पैसे नहीं लौट रहे हैं उसी के खिलाफ जो कहें या उसी के लिए यहाँ पर धरना चल रहा है समाहरणालय परिसर मुजफ्फरपुर में। और आज देखिए मैं आपको विस्तार में बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा निवेशकों की क्या स्थिति है, सरकार के जिस तरह का स्टेटमेंट बहुत जगह आपने सुना होगा उसमें, और यहाँ के लोगों की वस्तुस्थिति का तालमेल कैसे नहीं बैठ रहा है, पैसे लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, पूरी आपको डिटेल में जानकारी मैं दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा इसे शेयर भी करिएगा जिससे कि बेहतर जानकारी बेहतर लोगों तक पहुँच सके। एक बार अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह हुआ और हम भाकपा माले के मुजफ्फरपुर के सेक्रेटरी हुए। ये हम लोग लगातार सहारा इंडिया के निवेशकों के भुगतान के सवाल को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई को सहारा इंडिया में जमा किया उस समय तो सरकार ने कभी मना नहीं किया कि आप सहारा इंडिया में क्यों पैसा डाल रहे हैं। और आज जब पैसा लेने की जब बारी है, लेने की जब बारी है तब आप जो नहीं कि टाल मटोल कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से भी और सहकारिता मंत्रालय से आम निवेशकों को क्या लेना देना है। आप इतने बड़े जाल में निवेशकों को क्यों ट्रैप कर रहे हैं। उसने पैसा दिया, उसका पैसा उसको चाहिए, बस बात इतनी है। ये इस पर कोई सरकार स्पष्ट रूप से क्यों नहीं रुख तय करती है कि अगर निवेशकों ने पैसा अगर दिया है तो निवेशक का पैसा मिलेगा, लेकिन आप उसको एक लंबी प्रक्रिया में फंसा कर रखे हुए हैं और आप उसको सुप्रीम कोर्ट और सेबी के मामला को बनाकर आप लंबे समय तक उसको फंसा कर रखे और बाद में आकर जब आपको लगा कि सरकार हमारी फंस रही है कहीं, तब आप 5,000 करोड़ रुपया देकर और फिर झुंझुना बजा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हम 45 दिनों में भुगतान शुरू करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ एक है कि भुगतान चाहिए। मैं उस पर मैं फिर आऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, वो सरकार बराबर कह रही है। आप दर्शकों ने भी सुना होगा कि हम सहारा इंडिया के सारे निवेशकों का पैसा लौटाएंगे, बार बार स्टेटमेंट आ रहा है, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाए गए। तो यहाँ के लोगों का क्या स्थिति है, उससे कुछ फायदा लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर कंप्लेन ये डाला अपना भुगतान के लिए, लेकिन हकीकत यही है उसमें से आज तक एक भी लोगों को पैसा नहीं मिला। जी तो देखिए मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यहाँ जो वस्तुस्थिति है ना, अभी जितने लोग यहाँ पर हैं लगभग 100 के लोग से ज़्यादा के करीब में यहाँ पर लोग बैठे हैं और ये मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाले लोग हैं और इनका कहना है कि जो भी पोर्टल और जिस तरह की बातें सरकार की आ रही है सामने ना, उसका कोई यहाँ पर लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, ये बात है। अच्छा, आप ही से मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि ये तो निवेशक हैं, आपने जो इनका नेतृत्व किया हुआ है, तो क्या लगता है इसमें सरकार जवाबदेह है? इसमें लगता है कि सरकार ने गलत कुछ किया है आपकी नज़र में? बिल्कुल सरकार जवाबदेह है। सरकार जब कोई बनती है तो सरकार कहती है ना कि हम देश के हर एक नागरिक के जान माल की रक्षा करेंगे। तो जान माल में क्या होता है, जान में उनका जान हो गया, माल क्या होता है, माल तो उसकी पूंजी है, उसका ज़मीन हो, उसका कैपिटल हो, कुछ भी हो। तो जब सरकार जान माल की सुरक्षा की जब गारंटी देने की बात करती है तो अगर हमारा पैसा कोई चिट फंड कंपनी लेकर भाग रहा है तो आप ही तो उसकी देनदारी करिएगा ना। पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट आप करिएगा ना। आपके नाक के नीचे ना वो बिजनेस कर रहा था, व्यवसाय कर रहा था। सहारा इंडिया सुब्रत राय जो है, जिस समय आप उसके दरबार में जाके पार्टी खाते थे, भोज खाते थे, उस समय आपको याद नहीं आ रहा था कि सुब्रत राय क्या कर रहे हैं। और 2 लाख करोड़ रुपया जो नहीं पूरे देश के लोगों से ले लिया और लेने के बाद वो बैठ गए और आप समझिए कि बहानेबाजी चल रहा है। ये पूरी जान रही है सरकार का फेल्योर है और सरकार को ही इन तमाम निवेशकों के पैसे को भुगतान करने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए और करना चाहिए। लोगों ने पेट काट कर, आप सुनेंगे कहानी, किस्सा, दंग रह जाएंगे। लोगों ने अपने जीवन की पूरी कमाई सहारा इंडिया में लगा दिया, पूरी कमाई, रिटायर हुए और पूरा पैसा लगा दिया। सब्जी वाला, खोमचा वाला, समझिए किस तरीके से कमाता है। बेटी के शादी के नाम पर पैसा जमा कर रहा है रोज, उसको पैसा नहीं मिला। कई लोग मर गए, बीमार पड़ गए सहारा इंडिया का ब्रांच का दौड़ते। ये मानवीयता होता है? ऐसी सरकार नहीं होती। सरकार को लोग जब वोट देते हैं तो उससे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे एक चीज़ों की सुरक्षा जो है सरकार करेगी। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप वो रिक्शा और ठेला खोमचा वाले को सुप्रीम कोर्ट और सेबी और समझिए सहकारिता मंत्रालय समझा रहे हैं। आप पोर्टल खोल रहे हैं बार पोर्टल पे आप इतना ना उसका प्रक्रिया को जटिल कर दे रहे हैं कि आम लोग क्या करेगा। और लोगों ने कर भी लिया तो आपने एक पैसे का भुगतान नहीं किया। हाँ, कल होकर अमित शाह नहीं, बिल्कुल जवाब दे। कल होकर क्या है, अमित शाह को क्या होता है? अमित शाह कल होकर कह देंगे, करे ये तो जुमला था, हम बोल दिए, हमने कह दिया। लेकिन आपके कहने से चीज़ थोड़ी चलता है। यहाँ तो गरीबों के बेटियों की शादी रुकी हुई है, बच्चों का भविष्य रुका हुआ है। सिर्फ इतना कह के आप निकल जाइएगा, ये अच्छी बात नहीं है सरकारों के लिए।
देखिए जैसा इन्होंने कहा, दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और आपको कैसा लग रहा है, क्या ये जो बातें हैं इनकी बातें सही हैं, इसमें और कुछ होना चाहिए? कमेंट के जरूर करके बताइएगा। एक बात और मैं आप ही से जानना चाहूँगा, ये जो निवेशक हैं बार बार सहारा इंडिया पहले बहुत दिन पहले देख रहे हैं कि स्थिति डमाडोल हो गई है, तब भी बहुत सारे नॉन बैंकिंग और बहुत सारे जो लोग हैं ना गलत जगह पर निवेश कर ही रहे हैं, तो फिर सब जगह से कैसे आप कहेंगे कि सरकार जवाबदेही अभी कर रही है और लोग भी कि गड़बड़ी को आपको नज़र नहीं आ रहा है? गलत, देखिए सरकार कोई भी जो है ना, आज यहाँ पर मान लिया कि बहुत सारे मान लिया प्राइवेट बैंक भी खुले हुए हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी खुले हुए हैं। प्राइवेट बैंक को जो है प्राइवेट बैंक को काम करने का लाइसेंस किसने दिया? आपने दिया, सरकार ने दिया, ठीक है। कल होकर अगर मान लीजिए बैंक अगर सरेंडर कर जाती है, दिवालिया अगर हो जाती है, तो क्या सरकार ये कहेगी कि भाई हम जो है कि इसके लिए कुछ मतलब उत्तरदायित्व नहीं है? ये आपने लाइसेंस दिया है, आपके नाक के नीचे कुछ हो रहा है तो सारा कुछ जिम्मेवारी आप पर तय होती है। कोई नकली चिट फंड कंपनी देश में कैसे काम कर लेगी बताइए? और हमारे पास हम कोई अथॉरिटी है, हमारे पास कोई पावर है एक आम निवेशक के बारे में के पास जो सहारा इंडिया पे कार्रवाई कर दे, हम लिख दें कलम से कि ये गलत कर रहा है, इसको समझिए बंद कर दीजिए? ये हम नहीं कर सकते, ये संबंधित जिला पदाधिकारी कर सकते हैं, उसके जो अथॉरिटी है वो कर सकते हैं। आपको चेक करने का ये जिम्मेवारी था ना, आप करते। अब LIC में पैसा लोग अभी डाल रहे हैं, कल LIC दिवालिया घोषित हो जाए, सरकार कहे कि हमको क्या लेना देना है, आपने LIC में दिया, अब LIC के कर्मचारियों से समझिए। ऐसा थोड़ी होता है, सब कुछ सरकार के नाक के नीचे और सरकार के सहमति से चलता है ये। इसलिए ये निवेशक लोग जो है बिल्कुल सही जगह पर पैसा उस समय डाले हैं। अब सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये हम नहीं जानते। अब इतनी बड़ी बात सारे कुछ आपने तो बता दी है, अब बताइए कि आगे आपकी क्या रणनीति होगी? आपने यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया हुआ है, इसके बाद आगे क्या रणनीति होगी आपको पैसे नहीं मिले? देखिए, देश के लोकतंत्र में जो है आम लोगों के पास जो अधिकार है, वो अधिकार हम लोग बस अपना आवाज़ उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आम लोगों को ये अधिकार नहीं है कि हम जो है हथियार लेके चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि अरे तुमको शूट आउट कर देंगे, तुम हमको पैसा दे दो। हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस देश के कानून को मानते हैं। तो हमारा जो संवैधानिक जो राइट है, पूरे देश में आज जाने धरना चल रहा है। ये यहाँ यहीं का सिर्फ बात नहीं है, पूरे देश में ये धरना चल रहा है और पूरे देश के करोड़ों निवेशक परेशान पड़े हुए हैं। और किसी भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट लिया गया, सरकार के नाक के नीचे लूट लिया गया। कोई चोर लेके जाता तो आदमी संतोष भी कर लेता कि चलिए ठीक है, लेकिन सरकार लूट ले पैसा, ये तो ले जाएगा तभी सरकार की जवाबदेही बनती है। बिल्कुल जवाबदेही बनती है। केस होता है, जांच होता है, चोर पकड़ाता है, सब कुछ होता है। देखिए मैं कहना चाहूंगा, याद रखिए अब जनता जग गई है। मैंने जो सवाल पूछा था ना इनसे कि सरकार कैसे जवाबदेह है, वाकई में सरकार जवाबदेह है और हर सारी घटनाएं जिससे पब्लिक परेशान होती है, सरकार को उस पर नजर रखनी चाहिए। सरकार हर जगह से आप हर कुछ करने जाते हैं तो उसका लाइसेंस सरकार देती है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। अगर नहीं कोई लाइसेंस लेके काम कर रहा है तब भी सरकार जवाबदेह है। आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो जो अभी संस्थाएं चल रही है वो लाइसेंस लेकर चल रही है कि नहीं चल रही, उसमें गड़बड़ियां क्या है। और निवेशक जो पैसे जमा करते हैं ना, वो ये मानते हैं कि सरकार के द्वारा ऑथराइज ये सिस्टम है और ये कभी धोखा नहीं देगा। अगर धोखा भी मिला है तो सरकार जवाबदेह, पैसे अब देने पड़ेंगे, जनता जग गई है। मैं आपके पास फिर आऊँगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए ये जो इन्होंने बात कही, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? जो आदरणीय सूरज जी द्वारा जो बातें कही गई, मैं पूरी तरह इससे सहमत हूँ। क्योंकि सरकार के द्वारा जनता को केवल गुमराह करने का प्रयास किया गया है पोर्टल के माध्यम से। अभी एक सवाल आपने किया था कि पोर्टल पर जितनी विसंगतियाँ दी गई, क्या किसी ने पूरा किया कि नहीं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी विसंगतियाँ उसमें दी जा रही है वो आम जमाकर्ता के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है कि उसको वो पूरा करे। क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि आपने जो खाता खोला है उसका मेंबरशिप फॉर्म अप टू डेट नहीं है सोसाइटी के साइट पर, तो वो मेंबरशिप फॉर्म देने का काम सहारा इंडिया प्रबंधन का है, ना कि जमाकर्ता का है जिसने जमा किया। मतलब जो पोर्टल की प्रक्रिया है वो जटिल है और वो ऐसा लग रहा है कि उलझाने के लिए पब्लिक को है। बिल्कुल, पोर्टल के माध्यम से जनता को पूरी तरह गुमराह किया गया है और विसंगतियों को देकर पूरी तरह जमाकर्ता को इस बात पर भरोसा दे दिया गया है कि आपको पैसा नहीं मिलना है। देखिए ये बातें भी इन्होंने बताई है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, यहाँ अपनी अपनी बात लोग नहीं बता रहे हैं, ये एक कॉमन सी बात है जिस पर आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। कमेंट कर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। यहाँ जो पोर्टल की बात की जा रही है ना, लोग अगर पोर्टल पर पैसे मिल रहे होते तो यहाँ पर धरना नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने अपने अंदर लिया कि हमारे सहकारिता मंत्रालय के अंदर 5,000 करोड़ रुपया जो मिला उनको, और उन्होंने जो पोर्टल लॉन्च किया जुलाई में,
जो एकदम 45 दिन के अंदर 10,000 रुपया हर जमाकर्ता को जो आवेदन करेगा उसको मिलेगा। तो हम लोगों ने जी जान लगा करके आवेदन किया। आज 6 महीना से ऊपर हो गया, 1 रुपया किसी भी जमाकर्ता का पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ। लेकिन एक दिन पेपर में हमने पढ़ा कि 239 करोड़ रुपया का भुगतान हो गया, किसी जमाकर्ता का भुगतान नहीं हुआ। वो केवल उनके सहकारिता मंत्रालय से खर्चा हुआ। जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट हम उस पर तक जाएंगे आगे। आप लोगों को नहीं मिला, इतने बताइए। हाँ, लोगों में से किसी को नहीं, मिला? हम लोगों को पैसा मिलता भाई तो हम लोग यही यहाँ जिला पदाधिकारी के समझ धरना प्रदर्शन में नहीं आते। अगर 1 रुपया भी मिला होता तो नहीं मिला। नहीं आपके जानने वाले किसी को मिला? नहीं, हमारे जानने वाले करीब 500 खाताधारी हैं जिनको 1 रुपया का भी भुगतान नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो देखिए क्या चल रहा है। अब तो ये बातें, चूंकि इनके स्तर की जो बातें थे मैं आप तक पहुंचा दिया हूं। यहाँ पर जितने भी निवेशक हैं ना, उनको पैसे नहीं मिले हैं और ये लोग पोर्टल की प्रक्रिया से भी नाखुश हैं। पोर्टल की प्रक्रिया कह रहे हैं कि जिस तरह की प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ही जटिल है और इसको पूरा करना एक आम निवेशक, आम नागरिक के लिए मुश्किल और नामुमकिन है। इसीलिए इसका भी कुछ न कुछ विकल्प निकालना पड़ेगा। अगर सरकार ईमानदार है, अगर सरकार कहती है कि निवेशकों को पैसे लौटाने हैं, तो देखिए यहाँ पर धरना जो चल रहा है ना, ये धरना आपके उस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं या उस सिस्टम को नहीं कर पा रहे हैं। पैसे को लेकर इन लोगों में आज भी आशंका बनी हुई है। मैं एक बात और आपसे भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं यही कि जो मेरा पैसा जमा है ना, सरकार दे दे, बस। उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए तो प्रक्रिया सरकार बता रहे, पोर्टल करिए, करो वो करो। तो मेरा सब कुछ प्रक्रिया जो है पूरा हुआ है। ऑनलाइन भी कहें, ऑनलाइन भी कराएं। जब बैंक बंद है, ब्रांच बंद है और कुछ बंद है, तो फिर बैंक कैसे चालू है? वो पैसा उसको देता है कौन? जो दोस्त हो, जो आके बैठा रहता है, सब लैपटॉप चलाता रहता है, तो उसको पैसा कौन भेजता है? देखिए सवाल बहुत बड़ा है और सवाल मैं तो एक ही तरफ यही कहना चाहूँगा, जैसी बात सूरज जी ने बताई है और यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं निवेशकों के पैसे नहीं मिले हैं और इसको लेकर परेशानी है। आखिरी में हम आप ही से जानना चाहेंगे, ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, खैर आप किसी संगठन से जुड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन समाज की समस्या ये जो है, अब सरकार को आप क्या इस तरह संदेश देना चाहेंगे सामाजिक स्तर पर, वो बताएं। देखिए, हम लोग धरना प्रदर्शन होता ही इसी के लिए है कि हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। इस सवाल को लेकर हम लोग विधानसभा का घेराव तक कर चुके हैं। बिहार में विधानसभा का घेराव तक हुआ है, लेकिन सरकारों को जो प्रॉपर तरीके से इस पर जो ध्यान देना चाहिए, ये पैसा है किसका? अब सरकार को ध्यान देने के लिए मैसेज क्या देंगे आप, वो बताइए। सरकार अविलंब जो है कि ये बहानेबाजी को बंद करे और तमाम निवेशकों के पैसा को लौटाने का प्रक्रिया जो है ना, वो थोड़ा सरल बनाते हुए सबको पैसा लौटाए। बस सरकार से यही कहना है। और नहीं तो लोग कह ही रहे हैं करके, इतने बड़े निवेशक हैं, हम लोग देखेंगे चुनाव के समय में क्या होगा करके। अगर हमारा पैसा नहीं होगा तो हम वोट भी नहीं देंगे। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम तांत्रिक प्रक्रिया से विरोध करते हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनका वो एक अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो यही बातें हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई है। देखिए तमाम दर्शक, आप जिस भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं ना, आपको भी इस तरह की समस्याओं से ज़रूर आप अवगत होते रहेंगे। हो सकता है आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके अन्य समाज के लोग भी इस तरह की समस्या में उलझे रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप इस तरह की समस्या में उलझने से पहले ही आप अप टू डेट कर लें अपने नॉलेज को, कि किसी भी ऐसे बैंक जो कि सरकार से पूर्ण रूप से ऑथराइज नहीं है या कहीं समस्या दिख रही है, उसका कहीं भी सहारा नहीं लें। आप उसमें पैसे का निवेश नहीं करें। दूसरी बात, सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप तमाम जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग इस तरह की जो समस्या है इसका निदान निकालने का अपने स्तर पर प्रयास करें। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो समस्या है ना, ये मैंने आप तक जो पहुंचाई है, ये जो बात मैंने आप तक रखी है, इसको आगे शेयर भी जरूर करिए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।